तो अगर आपका रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता तो गेम वाइज आप ऑलरेडी काफ़ी पीछे आ जाते हैं। मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि लोग कर क्या रहे थे वहाँ पे और क्या चल रहा था। सो कशिश से मेरी ज़्यादा मतलब बात नहीं हुई है। मुझे काफ़ी बुरा लगा कि उसे नहीं मिला मौका परफॉर्म करने का। दिग्विजय और कशिश दे आर नॉट अ लव कनेक्शन। कुछ भी होगा ऐसा तो हमें पता चल जाएगा, तो हमें ऐसे गेस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी थोड़ा ना स्ट्रेस होकर साइड पे बैठ गई, तो उर्फी केम टू मी एंड शी सेड ब्रो लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, यू शुडंट केयर, you need both now. If you're talking career wise, you can't do just commercial and you can't do just indie films. स्वागत है आपका शोभिता डेली चेकर पर। सबसे पहला तो आई रियली वांट टू नो हाउ वाज योर फर्स्ट रियलिटी शो का एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू स्प्लिट्सविला। हाउ वाज इट? स्प्लिट्सविला मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस ही था एक तरह से वो, क्योंकि उधर आई डिड नॉट हैव अ कनेक्शन। लव शो है ऑब्वियसली, तो अगर आपका रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता तो गेम वाइज आप ऑलरेडी काफ़ी पीछे आ जाते हैं। एंड मेरे को वैसे रियलिटी शो, रियलिटी वर्ल्ड बिल्कुल समझ नहीं आया था उस पॉइंट पे। तो आई जस्ट कम इन फ्रॉम इंग्लैंड, आई वाज लिविंग इन लंदन, और मेरे को स्प्लिट्सविला का ऑडिशन लाइक इट केम अक्रॉस, तो मैंने दिया था, इट वर्कड आउट। आई केम टू इंडिया, आई डिड स्प्लिट्सविला, और मतलब मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था वो। मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि लोग कर क्या रहे थे वहाँ पे और क्या चल रहा था। तो मेरे को तो ऑनेस्टली वो एक शो समझने में ही लग गया कि क्या होता है रियलिटी शो, बट आई हैड अ गुड टाइम नॉनदलेस। मतलब मेरी काफ़ी दोस्तियाँ बनी वहाँ पर। किससे किससे दोस्ती हुई है आपकी? हु इज स्टिल इन टच? आई एम इन टच विद हर्ष रुशाली, like they are very close. If my mom comes to Bombay, she'll go meet them. Like हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो शो में भी थी एंड शो के बाहर भी रही है। And obviously Sachin, everyone I'm pretty good friends with. I talk to Shubhi also. Like I'm like gone decent terms with everyone on that show actually. इशिता बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। इशिता चंडीगढ़ से ही है, तो अगर हम चंडीगढ़ में होते हैं कभी सब लोग तो we always catch up. Dev Karan, he also lives, so everyone really. How was your relation with Digvijay and Kashish? So कशिश से मेरी ज़्यादा मतलब बात नहीं हुई है इतनी। ऑन द शो वी वर डिसेंट फ्रेंड्स, लाइक आई वुडंट से वी आर फ्रेंड्स, पर आई एम ओके हैंगिंग आउट विद हर, लाइक शी इज अ फन गर्ल. दिग्विजय इज आल्सो फ्रॉम चंडीगढ़, सो वी हैव सम म्यूचुअल्स एंड या दैट्स ऑल. एंड जो कुछ वहाँ हुआ ग्रैंड फिनाले के वक्त, यू नो, ग्रैंड फिनाले के करीब पहुँचते पहुँचते जिस तरह से पैसे लेकर कशिश का जाना हुआ, आप भी उस शो का हिस्सा थे. आपका क्या परसेप्शन है उस पे कि क्या कशिश ने किया वो सही था या जो दिग्विजय के साथ हुआ वो गलत था? तो मेरा परसेप्शन बहुत सिंपल है इस बात में, दैट इस चीज़ का कोई ऐसे सही गलत वाला आंसर है नहीं. इफ़ यू आर अ फैन ऑफ दिग्विजय, ऑफ कोर्स आपको बहुत बुरा लगेगा वो, क्योंकि दिग्विजय को क्लियरली काफ़ी देर से शो जीतना था. एंड इवन व्हेन आई हैड स्पोकन टू दिग्विजय इनसाइड द शो, उसका काफ़ी क्लियर मोटिव था कि मैं सिर्फ यहाँ शो जीतना आया हूँ, बहुत फोकस था. एंड आई ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड व्हेन ही वाज़न्ट एबल टू इवन compete. ग्रैंड फिनाले में वो compete भी नहीं कर पाया, तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था उसके लिए, because I was like, you know, shit, because again he's a guy from Chandigarh and I was like, you know, तो एंड वो था फिनाले में, उसने करा भी बहुत अच्छा था पूरे शो में, तो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी बुरा लगा कि उसे नहीं मिला मौका परफॉर्म करने का. बट एट द सेम टाइम कशिश ने जो किया वो, इट्स नॉट समथिंग यू कैन आउटराइटली से कि ब्लैक एंड वाइट गलत चीज़ है, क्योंकि दिग्विजय और कशिश दे आर नॉट अ लव कनेक्शन. दे डोंट, इफ़ यू रियली कमिंग डाउन टू इट, ऐसा कुछ ओ नहीं करते एक दूसरे को वो. तो इफ़ कशिश हैज़ टेकन द मनी, लाइक it's okay if that's the choice that she made for herself, that's fine. Like there's no need to hate her for it. You can feel bad for Digvijay, I think, but there's no need to hate Kashish for making that choice. Yeah, because वो choice मिली थी शो में, वो choice आई है और आया है ऑप्शन, तो कोई तो लेगा ही लेगा ना. मतलब किसी ने तो लेनी थी वो ऑप्शन, उसने ली है. It's not like she on the night of the finale said कि मैं तो परफॉर्म ही नहीं करूँगी चाहे कल जीते चाहे ना जीते. She took a choice that the show makers gave her. So if you're really mad at somebody, maybe you can be mad at the fact that there was an option to take the money, but it's not Kashish's fault. And if I mean, it's sad for Digvijay. That's it. अभी वो दोनों बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो में हैं. सबसे पहले आई वांट टू आस्क यू कि आर यू वाचिंग बिग बॉस दिस सीजन? I was in playground when Big Boss started, so मतलब मैंने ऐसे कोई शुरू नहीं करा. एक्चुअली रियलिटी शोज मैंने नहीं देखे हैं पहले ज़्यादा. मैंने रोडीज देखा है बस अपने, you know, when I was younger, because I'm from Chandigarh and you know we all like आधा चंडीगढ़ तो रोडीज में ही रहता. So रोडीज मैंने देखा है. स्प्लिट्स भी मैंने करने के टाइम पे देखा था, लाइक जब मेरे को पता चल गया था कि मैं आ रही हूँ शो पे, तब मैंने एक सीजन निकाल के देखा था.
सो बिग बॉस मैंने एक्चुअली कभी नहीं देखा है. आई नो ऑब्वियसली सम ऑफ द क्लिप्स आई हैव सीन हियर एंड देयर, और इस सीजन ऑब्वियसली सारी क्लिप्स आ ही रही है मेरे उस पे, बिकॉज ऑफ यू नो आई नो कशिश, आई नो दिग्विजय, so they're coming up. While I was inside playground, I knew that Big Boss had started, and I was like, अच्छा ये तो मेरा पहला you know साल है इस reality वाले zone में, तो शायद I might dip into it. Then when the show finished, someone was like, you know, Digvijay and Kashish are in the house, and I was like, whoa, that's great, because you know they're from the show that I did last, Yeah. so it's really good to see them there. दोनों ने अंदर बातचीत करके अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया. दिग्विजय की तरफ से अभी भी थोड़ा बहुत रिफ्ट है, पर कशिश ने आगे से जाके उस चीज को सॉर्ट आउट की है. और हाल ही में एक टास्क में ना कशिश ने दिग्विजय को टॉर्चर नहीं किया, तो उनको कनेक्शन के तौर पर देखा जा रहा है. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? I don't know. I mean, they were in a dating show together, so obviously that's an easy connection to make. But I'm sure that if there's something, you see it on TV, because it's a 24/7 live recorded show. तो कुछ भी होगा ऐसा तो हमें पता चल जाएगा, तो हमें ऐसे गेस करने की जरूरत नहीं है. अगर उनके बीच में कुछ चल रहा होगा तो वो आ जाएगा किसी न किसी एपिसोड में. वन सीरियस क्वेश्चन व्हाट आई रियली वांट टू आस्क यू, कि 2 दिनों से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि दिग्विजय जितना घर में खेल रहा है, कर रहा है, वो दिखाया नहीं जा रहा है. और ये हम भी मानते हैं एज अ जर्नलिस्ट, जो हम देखते हैं वो बहुत लिमिटेड चीज़ें हम तक आती हैं. आपने भी 2 रियलिटी शोज किए हैं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने 100% दिया और आपको दिख रहा है कि इतना तो था ही नहीं, लेकिन दिखाया क्यों नहीं किया? स्प्लिट्स वॉज अ डिफरेंट स्टोरी. वहाँ पे मेरे को ऐसा लगता था एपिसोड देख के कि यहाँ पे तो तू कुछ बोल सकती थी. वेयरएज प्लेग्राउंड आई वाज मोर इन्वॉल्वड इन द गेम, क्योंकि प्लेग्राउंड में मैं जीतने के मोटिव से ही गई थी. स्प्लिट्सविला में मैं बस पहुँच गई थी, एंड आई डिडंट रियली नो यू नो क्या करना है. तो प्लेग्राउंड डेफिनेटली मैं जीतने के मोटिव से गई थी, तो आई वाज यू नो वेरी प्रोएक्टिव. हर चीज़ में मेरा मतलब कॉन्वर्जेशन में मेरा इंटरेस्ट रहता था, हर चीज़ में मैं आगे कुछ ना कुछ तो बोलती थी. एंड पहले 2 हफ्ते थिंग्स वर वर्किंग वेरी वेल. देन वो हिमांशु को शो में लाए थे, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक ऑब्वियसली व्हेन ही केम, जो मेरा एंगल चल रहा था शो में, इट वाज वेरी मच यू नो शी इज वेरी गुड एट फिजिकल टास्क एंड शी इज वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग. तो ऑब्वियसली आपका पार्टनर अगर शो में आ जाता है तो आपकी एक और साइड भी दिखेगी ऑडियंस को, और उनको भी दिख रही होगी शो मेकर्स को. यू नो दे सीइंग अ स्वीटर साइड ऑफ मी दैट वाज़न्ट देयर. सो दे वांटेड टू रन विद द नैरेटिव कि उन्हें ये आया है तो तब से इसकी गेम में प्रॉब्लम है. तो दे डू दैट समटाइम्स. आई थिंक मेरे साथ ये कहीं ना कहीं हुआ. आई मीन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, क्योंकि मेरे को दिखा, जो मैंने क्लिप्स देखी बाहर आके, कि उन्होंने सिर्फ यही दिखाया कि मैं और हिमांशु लड़ रहे हैं शो पर, और मैं यू नो मेरा गेम उस बात से वो हो रहा है. इवन दो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे हमारे शो के अंदर where we were like you know having a great time, we were laughing, we were like enjoying ourselves. तो वो चीज़ें ऑब्वियसली नहीं आती हैं. एंड आई मीन ये किसी की गलती नहीं है ऑब्वियसली. अगर आप लड़ोगे शो में तो वो ही डालेंगे वो, एंड आई कांट इवन ब्लेम एनीवन फॉर इट. बट या इट हैपेंस, लाइक आप यू नो दे हैव अ एंगल समटाइम्स, एंड वो फिर वही डालेंगे जो उसके साथ बैठता है. फिर बाहर आने के बाद विद योर पार्टनर आपने देखा, आप लोगों ने डिस्कस किया कि भाई ये क्या है, ये तो हमें सिर्फ लड़ते हुए दिखा रहा है? या बिकॉज हमने देखा एंड वी फेल्ट वेरी बैड, बिकॉज वी वर लाइक यार हम तो सिर्फ लड़ रहे हैं. एंड वी डिड फाइट इन द शो ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसी सिचुएशंस में डाला जा रहा था जहाँ पे इट वाज अ गिवन कि ये तो अब लड़ेंगे. क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप 2 लोग हैं, आप यू नो बैठे हैं, आप उनको ये बोल रहे हो कि देखो आप लोगों को एक दूसरे के बारे में ये नहीं पता है, ये बता दूं मैं आपको, और फिर वो चले जाए. And you know, then everyone's making a tamasha out of your, I mean, whatever's going on in your life. And then inside also they come to you and they say, you only signed up for this. I said, I didn't. I signed up to do Playground. I didn't sign up for this. So mentally it bothered me quite a lot. And then when I came out and I only saw that, you know, मेरे 2 हफ्ते तो बहुत अच्छे से दिखाए इन्होंने. And then once Himanshu entered, they've shown me in this very Grey zone. हाँ कि मतलब बिल्कुल ही पागल हो गई है, क्या चल रहा है. सो आई मीन आई नो दैट दोज थिंग्स हैपेंड, एंड ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई यू गेट दैट कंटेंट. बट डेफिनेटली I came out and I really struggled. Like 5-6 days I really avoided all the videos that came to me, because I like even my parents were like, what's going on, like you know what the hell is this? Why are you behaving like this? And they were also like, what's wrong with you guys, both of you, like. But अब तो सब sorted ना? No, things were fine inside also. You know, if you meet someone who's actually been with somebody for a while, then you fight. Like you fight, and you fight like cats and dogs sometimes, and that's not something that people do on TV. Like in Splitsvilla, अगर couple वगैरह को लड़ना होता था,
वो वेट करते थे कि शॉट खत्म हो जाएगा फिर हम लड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 24/7 का एक रियलिटी शो है, तो आपके सारे वनरेबिलिटीज, सारे मोमेंट्स दिख जाते हैं। एंड व्हेन आई केम आउट एंड आई सॉ इट, आई वाज फीलिंग वेरी वॉच्ड। आई वाज लाइक शिट यार, ये सब देख रहे हैं लोग मेरे को करते हुए। सो आई फेल्ट कि यार व्हाई डिड यू डू दिस इन द शो, एंड देन लुकिंग बैक आई रियलाइज दैट एट द टाइम दैट्स हाउ आई फेल्ट। सो इट फॉर मी, मेरे को तो बहुत ही मुश्किल हुई बाहर आके सब चीज़ों को थोड़ा नेविगेट करने में, बट आई थिंक ओवर टाइम पीपल विल फॉरगेट अबाउट दिस फाइट्स। I also assume अच्छा, अगर बिग बॉस में नेक्स्ट ईयर बुलाया तो क्या आप ये चीज क्लियर करोगे कि सुनो जो कर रही हो वो सब दिखाना? नहीं, आई थिंक कि यार शो जो लोग चला रहे हैं उनको पता है कैसे चलाना है शो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सीजन से चला रहे लोग शो, तो उन्हें तो पता ही है क्या डालना है बाहर। वो क्या होता है कि हर इंडिविजुअल के लिए वो चीज़ कभी कभी सही नहीं होती। शो वाइज तो वो सही चीज़ ही डाल रहे हैं बाहर ठीक है, क्योंकि वो चल रहा है। बट समटाइम्स एक इंडिविजुअल, कोई भी कंटेस्टेंट ले लो आप, देयर माइट बी अनदर कंटेस्टेंट इन द हाउस हू मे हैव सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और किसी ना किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में उनका हाथ रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं दिखा क्योंकि उस दिन कुछ और दिखाना था एपिसोड में। तो वो चीज़ें आ जाती है कि क्या हुआ आज, ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये ज़्यादा है, और हमारे पास सिर्फ 40 मिनट होते हैं एपिसोड में। तो एट द एंड ऑफ द डे लाइक दे आल्सो हैव टू पुट टुगेदर अ नाइस एपिसोड। तो हो जाता है वो। Who is your favorite, मुनावर, उर्फी और एल्विस? So I mean, this is undoubted. Like Munawar bhai is my favorite. Like he's absolutely my favorite. मेरे शो पे उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। आई थिंक इस सीजन में ऐसा कोई भी नहीं था कंटेस्टेंट हु हैड सच अ गुड बॉन्ड विद अ मेंटर। मेरा और मुनावर सर का बहुत अच्छा बॉन्ड था फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। व्हेन आई वेंट फॉर द ऑडिशन, जो ट्राई आउट्स हो रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे को तो पता था, आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड भरत, तो वो और मैं गेमिंग भी साथ में हमने प्रैक्टिस किया था। शो के लिए हम लोग कहीं ना कहीं साथ में तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो उसने मुझसे पूछा कि वेयर विल यू गो। तो आई सेड कि होपफुली तो सारे बजर दबा दे, पर जाऊंगी तो मैं मुनावर सर की टीम में। तो उसने बोला था मैं तो चलो आई एम नॉट श्योर कहाँ जाना है। तो मेरे को पता था कि मैं जाऊंगी तो सिर्फ मुनावर सर की। क्या अच्छा था आउट ऑफ व्हेन आई, एक तो जब हो रहे थे ट्राई आउट्स उस टाइम पर मेरे को एंटर करते ही मुनावर सर से बहुत अच्छी एनर्जी मिली। सो आई वाज गिविंग माय ट्राई आउट को देख के ही दे रही थी कहीं ना कहीं ट्राई आउट। एंड जाने से पहले आई जस्ट सर्च्ड अप ऑल द मेंटर्स एंड आई फेल्ट दैट मुनावर सर इज रियली फनी। ही इज वेरी सेंसिबल, ही इज वन बिग बॉस, so he knows how to do a show, and he there is a set of people who say कि मुनावर बिग बॉस जीता इसलिए क्योंकि आयशा उस घर में थी, वरना मुनावर तो कुछ कर ही नहीं रहा। There is a set of people. So I'll say something is that I haven't seen this season of Big Boss, but I know he's won, and चाहे आप किसी भी रीजन से जीते हो, चाहे लोगों का क्या कोई भी मानना हो कि आप किस रीजन से जीते हो, एक रियलिटी शो जीतना बहुत मुश्किल होता है। 2 महीने करे हैं, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक शो जीतना बहुत मुश्किल है। तो जो इंसान जीता है ना, वो जीता ही है, वो चाहे whatever angles there were or whatever. Exactly, Elvish is also one, but there was a connect. I felt like Elvish क्यों नहीं पसंद आया? ऐसा तो नहीं है, मुझे पसंद तो काफी है वो, मेरे को बहुत फनी लगते हैं वो भी, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इट कॉट ऑन टू मी। लाइक इनिशियली मेरे को थोड़ा समझ सा नहीं आता था, क्योंकि मेरा भी थोड़ा मुनावर सर जैसा ह्यूमर है, थोड़ा ना लाइक मैं रोस्ट कर, if I am roasting or something, it's a very smart joke or he'll make smart jokes. With Elvish he does more of like शक्ल पे कॉमेडी टाइप थिंग। तो मेरे को बाय द एंड ऑफ द शो तो मेरे को तो बहुत पसंद आने लगे थे। कोई तो हम लोग लास्ट डे पे शूट चल रहा था हमारा, एल्विश का कोर्ट सिस्टम, कोई कोर्ट रूम टाइप सीन था, तो उसमें ना उनको ऊपर से आ रहा है कि ये बोलना है वो बोलना है, तो ही जस्ट से बिकॉज़ एवरीवनस टायर्ड, सो ही इज जस्ट सेइंग इट एंड ही सेड इट एंड ही वाज लाइक कि मैं भी आपकी बहन, एंड देन ही वाज रियलाइजिंग कि मैंने क्या बोल दिया है, एंड इट वाज वेरी फनी इन द फेशियल एक्सप्रेशंस ही वाज मेकिंग एंड ऑल। आई वाज लाइक लूजिंग इट बिकॉज़ दे वर टेलिंग हिम जोक्स ऊपर से। तो कोई तो बात हुई थी, तो मैं आपकी एल्विश बहन हूँ या ऐसा कुछ करके बोला था उन्होंने, एंड देन ही वेंट लाइक क्या बोलवा दिया मुझसे। So then Munawar, I was like, you don't have to say everything that you hear. So it was very funny. That day I found him and he's also, he's really chill. But मेरा connection मुनावर सर के साथ ही रहा है. And उन्होंने जब मैं उनकी टीम में थी तब भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था. Like I remember first week, मेरे को याद है I was really holding the team together. और अंदर ये बोल भी नहीं सकते हो आप कि आप ये कर रहे हो, अदरवाइज लोग बोलेंगे चढ़ गई है, ये है वो है, बट आई न्यू समवेयर कि ये तो नहीं कर रहे हो कुछ अभी।
And then he came and he told me about it also, कि बहुत अच्छा कर रहे हो. Second week में भी he supported me. When this whole Himanshu thing happened also, he was like, don't worry, I've been through something like this. It's okay. हाँ, वही सेम चीज हो रहा था उनके साथ. So, he told me कि आपके साथ emotional ये चीजें होंगी, but you just have to, you have to get through it. Then on Diwali, I was feeling homesick. He was very nice to me. So he's my favorite, like, without a doubt. What do you want to say about Urfi? Urfi also, I can't, all these mentors are fun. Urfi की टीम में भी रही हूँ मैं. सिर्फ Elvish की टीम में नहीं रही हूँ अभी इन तीनों लोगों में से. Urfi की टीम में भी मैं थी. And Urfi and I, obviously, Splitsvilla में भी I was there. So I know her from there. Urfi used to support Digvijay a lot. Yes. I think she still does, no? They are friendly, I think. जब वो गया तो she, Insta पे स्टोरी लगाई थी कि विनर की एंट्री लास्ट में ही होगी. Yeah, so Urfi, she's very nice. मेरा इंटेंशन था ये पूछना कि क्योंकि how do you see her as an influencer? I think she's very cool. Like, I know that, see, I love fashion. I like trying new things in fashion. You like her fashions? I love that she'll wear whatever she wants. I am a person who, I have been told that I dress well. I'll take that. तो मेरा जब भी स्कूल में यूनिवर्सिटी में लोग होते थे दोस्त होते थे they used to ask me like what is it, what's your secret, because I'm like I'll mix this and that and people are like that's not supposed to look good but it looks good. So I told them it's like you just need to put together what you like and wear it like you like it and it's going to look good on you. And that's exactly what Urfi does. She wears whatever she wants to wear and she likes wearing it and so it looks good on her, which is a good sort of way to tell people that you can wear whatever you want. I'm not saying wear what I'm wearing. Wear whatever you want as long as you feel confident you're going to look good. तो मेरे को तो काफी पसंद है उनका style and the way she is like she's open to new things. जिस तरह से लोग उन्हें बैकलैश करते हैं उनके कैरेक्टर पर क्वेश्चन कर देते हैं फॉर हर फैशन सेंस और वो करने के लिए भी वी फील एक यू नीड अ गट्स टू डू दैट पर वो नेगेटिविटी जो आती है सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट द वे उर्फी हैंडल्स इट कि बिना कुछ कहे इग्नोर कर देना इज द बेस्ट वे या एक बार चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है? I mean, आप किससे क्लियर करोगे? आपको ट्रोलिंग मिल रही होगी तो आप क्या करोगे? कोई किससे क्लियर तो कर ही नहीं सकते ना आप ट्रोलिंग. पीपल विल हैव समथिंग टू से ऑलवेज एंड उर्फी हैज़ अ वेरी गुड आउटलुक ऑफ डीलिंग विद दीज थिंग्स. जब फिनाले शूट हो रहा था प्लेग्राउंड का एंड तो उस टाइम पे बेसिकली मैंने एक मूव किया था शो में जो so basically I was in the finale and I had done this move in the show where somewhere some people were like ooh maybe it's not the best thing to do and some people were crying and whatever. तो मैं भी थोड़ा ना स्ट्रेस होकर साइड पे बैठ गई तो उर्फी came to me and she said bro लोगों का काम है कहना लोग कहेंगे you shouldn't care, you do what you do, you've done the right thing for yourself and you're very good. So उनका attitude यही है लाइफ में भी कि लोग तो बोलेंगे I'm carry on with my work and that's very hard to achieve. आप अपने अंदर में वो चीज़ लाना बहुत मुश्किल है कि कुछ देख के उसे बोलना कि I don't care, I'll do what I want to do. But at the same time it's the best option you have if you're in this industry. अगर आप इस इंडस्ट्री में हो और आप हर एक कमेंट पढ़ने लग जाओ तो फिर आप मर जाओगे, आप जी नहीं पाओगे, आप you won't be able to live. आप सारे कमेंट्स पढ़ रहे हो चाहे आपको लगे ना कि यार मेरे को तो नहीं फर्क पड़ रहा है, एक दिन बैठे होगे आप सोचोगे यार उसने तो ये बोला मेरे को. And so these things they get to you. Splits के time तक I still used to kind of read every comment. After playground I'm unbothered, like I don't read a single comment. First 7-8 days I was very like shit. Then I said don't read, if you don't read you won't know. And So now even you are following the same Urfi wala path. Keep ignoring these people. It's not ignoring. I mean I don't need to. I have friends, I have family. मेरी जिंदगी में लोग हैं जो मुझे बता देंगे कि यार यहाँ पे आपने गलत किया है, यहाँ पे बड़ा अच्छा किया है, ये पसंद नहीं आया आपके बारे में. मेरे को बाहर से कोई बोल रहा है कि आपने ये बोला मुझे नहीं पसंद आया तो यार उसका मेरे को क्या लेना देना है उस बात से. सेम थिंग इफ माई मॉम टेल्स मी कि I didn't like what you said here, I'll work on that because it's my mom. So the people who love me are also watching and they are also critical of me. They're probably इन लोगों से ज़्यादा critical होंगे वो कि मुझे बता देंगे कि यहाँ पे आप गलत हो, इधर आप सही हो. उन लोगों के ओपिनियन से मुझे फ़र्क पड़ता है. अब जो लोग ऑनलाइन हैं of course I'm very grateful there are people online who watch me and who are writing good, bad, whatever you're writing, I'm grateful for it. But I can't take it to heart everything for my sake. That's it. I'm very grateful that people comment on my posts and they like my posts and I'm very happy about it. And it means a lot. I'm not saying that it doesn't mean anything. I'm just saying that for me to read that and take it to heart,
it's not doing good for anyone. आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं किसी ऐसे इंसान का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो बहुत क्लियर है, जो बहुत क्लियर है हर चीज़ों को लेके, यू आर वेरी क्लियर। एंड ये बोलने का मतलब ये था कि हमें एज अ जर्नलिस्ट कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा। I'm very well trained. Now I need to appreciate your team. Yeah, my team is the best. What's next? OTT पर रहना है, टीवी पर हाथ आजमाना है, या फिल्म्स अप्रोच कर रहे हो? कैसा कैरेक्टर यू आर लुकिंग? So मैं थिएटर में ट्रेंड हूँ। मैंने अपना Wow. मैंने अपने बचपन में थिएटर किया था। 11 इयर्स की उम्र पे मैंने स्टार्ट किया था। एंड व्हेन आई वाज 15 आई वेंट टू बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे मैंने फिर से थिएटर ही पढ़ा था। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में भी थिएटर पढ़ा है। तो मेरे को वही करना है, दिस रियलिटी थिंग काइंड ऑफ केम अक्रॉस, क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में इन्फ्लुएंसिंग में ऐसे ही हाथ डाल दिया था। और वैसे इन्फ्लुएंसिंग तो चल नहीं रही थी उस टाइम पे, बट मॉडलिंग वाज ओके। सो समवन सेड स्प्लिट्सविला करो, तो मैंने सोचा क्यों नहीं यार, यूनिवर्सिटी खत्म हो रही थी मेरी, यू नो, एंड आई वाज लाइक व्हाट डू आई डू। आई वाज लाइक बॉम्बे ही चली जाऊंगी इस बहाने, क्योंकि करनी तो हमेशा से एक्टिंग ही थी। सो रियलिटी शो केम अक्रॉस एंड मेंटली मैंने सोचा कि ठीक है, इससे बॉम्बे से फिर एक्टर। तो वही मैं उस टाइम पे यही सोचा था मैंने, मन में फॉर्म भर रही थी स्प्लिट्सविला का अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ के डॉम में। अभी भी वही होप है मेरी, आई वांट टू बिकम एन एक्टर। सो लीड फेसेस जो गाने गा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, देयर आर एक्टर्स हु रन द स्टोरी एक्चुअली। उन्हें कैरेक्टर आर्टिस्ट प्ले करने में फर्क नहीं पड़ता है, वो लीड है उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, ऑथर बैक होना चाहिए। So I'm a theater person. So me, it's very clear. I need to play a character that I'm enjoying playing. Now it can be a very like it could be a like Shania type of character also. At the same time, it can be someone like, you know, from an Urta Punjab. So it doesn't matter to me. I am trained enough to play any character, be it an accent, be it from whatever accents, you know, you want me to do. I'm very good at picking them up. I'm very good at learning. हाँ करें, अभी शुरू करें ऑडिशंस। अभी मतलब प्लेग्राउंड से पहले थोड़े बहुत दिए थे, प्लेग्राउंड के बाद बाकी मैंने ऑडिशंस जितने भी दिए हैं, आई हैव गिवन देम थिएटर के टाइम पे, जब मैं अपने यू नो प्लेज वगैरह के लिए ऑडिशन कर रही थी। नहीं, ये जो अभी इस दौरान दिए, इट वाज फॉर ओटीटी और टीवी और फिल्म? ओटीटी मेनली अभी। व्हिच शोज फॉर दैट? ऐसे but hopefully it works out and then you'll know. अच्छा, वेरी गुड। I'll wait for that. बिकॉज क्या होता है ना, जो रियलिटीज शोज से आते हैं ना, वो एक के बाद एक रियलिटी शोज करते हैं और फिर फुल स्टॉप। Yeah, so that's why I'm not jumping on the wagon of reality. Like if more comes to me, I'm waiting, because I'm like अब ये करती रहूँगी तो फिर यहीं पे ही रहूँगी. I think it's very hard to make that transition from reality to you know any OTT or film or whatever. But I think कि I have done it in a certain way where I think I can make that transition, where the splits like so barely I was there only, so it's okay. So playground is something I feel it's there, I've done it, I wanted to do it. Now I'm only 21, so now it's just acting for me. As you said, you are from theatre background, even I do theatres. What I'm assuming कि जब आपको नरेशन या कोई स्टोरी या कैरेक्टर आता है फॉर ऑडिशन, तो आपके लिए स्क्रीन स्पेस ये प्रायोरिटी नहीं होती है, या होती है? I mean, see, now that I've put feet in both like this complete reality television glam zone, and then there's theatre where you're very, you know, serious about everything. I think both is important for your career to work. You need to get a good script and you need to be in the, you know, you need to be visible. You need both now. If you're talking career-wise, you can't do just commercial and you can't do just indie films. Yeah. I would love, like if indie films were paying me that much, I would be like, you know, just keep me there. अच्छा, मतलब पैसा भी एक फैक्टर है। हाँ, obviously of पैसा course, factor it's a है, career choice, no? But 100% यार मेरे लिए priority ये है कि मैं ऐसे रोल्स करूँ जो जब मैं देख रही हूँ तो I'm happy about them. So I want to play good characters. I want to be able to act. मतलब मेरे को पसंद है एक्टिंग करनी, मेरे को मतलब मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग का शौक है. तो आई लाइक प्लेइंग कैरेक्टर्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम मी. मतलब मेरे को यही नहीं चाहिए कि बस मेरे जैसी ही लड़कियों के रोल मिलते रहे मुझे. आई लाइक प्लेइंग पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम मी.
you're open to explore different yeah. I shades of want to character. play characters that challenge me as an actor. कुछ ऐसा करना पड़े जो नहीं जैसा किया कोई पहले. reference है कि यार ये इसने जो प्ले किया, जैसे आपने भी उड़ता पंजाब का नाम लिया, what Alia did was like I was amazed. That's a great reference, like her in Urta Punjab, her in Razi. There's so many roles that are different from me. Like a Veronica in Cocktail, you can see me and say, okay, we can put her there, like, you know. But put me somewhere where you like, ये कर पाएगी ये. तो मुझे वो roles में interest है बहुत. Shows like 4 More Shots, if you like. Anything, yeah, I want to act right now. Anything is for me. Anything fun, I'm excited to do. Anywhere I'm playing a person who's not me. क्योंकि मैं तो आई यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए. I'm not that excited about people knowing me so personally. मेरे को बस एक्टिंग करनी है. मेरे को उसी चीज में इंटरेस्ट रहा है बचपन से. Last question, aspirations में कौन actors है? Like मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, मनोज पावा, these you know, if I'm not wrong, विजय राज, या फिर शाहरुख, सलमान, शाहिद, अर्जुन आजकल का ट्रेंड. Why not both? Everyone is doing both nowadays. Everyone's putting feet in both categories. Alia is doing Darlings on one hand, and then she's doing Rocky Rani Ki Prem Kahani in the next year. So it's, why not? Like, you put your hands in both the baskets if you have the skill and the talent. But Alia can do that. She has that privilege. Yeah. We being an outsider. But once you become someone, then you do whatever you want. No, it's there's insiders in every business. The unfortunate truth of life. कभी ऐसा आपने फेस किया कि किसी इंसाइडर के चलते आपको बैकआउट करना पड़ा? Not really, but I have been in places where I have had to work very hard to get there in that room, and there have been kids who are in that room because they're someone's kid. You know, like. I won't say anything about this, but like, say certain shows I've done, modeling shows, and then, you know, there's 10 of us who've auditioned from here and there and showed up, and then there's one girl in there who's like just someone's kid. And she was the showstopper. Yeah. So. Fashion में ये बहुत होता है. So I've seen that, but I've never been. It's fine though. I mean, I don't love it. But at the same time, like, if you know you have a kid, you want to push the kid, right? Like, you want to help. I have seen one of my model friend. She was a showstopper for the show. All of sudden, it's 2 in the night. She called me like कि मैं नहीं हूँ उस शो में. मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो मुझे पीछे चलने को कहा क्योंकि फला एक्टर के पैसे उस शो में लगे हैं. उसकी भांजी उस शो में शोस्टॉपर. तो मॉडलिंग में भी ये होता है. ये तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ. Yeah, like it's not happened with me a bunch of. I've not been modeling that much also, so it's not happened with me that much. But it happens here and there, and hopefully, you know, now because of OTT, it's a space हम जा सकते हैं वहाँ पे. ऐसा नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स इंडस्ट्री में नहीं है तो आपका बिल्कुल ही दरवाज़ा बंद है. अगर आज के ज़माने में आपको बनना है एक्टर, तो ये OTT का जो प्लेटफॉर्म है, इसने काफ़ी दरवाजे खोल दिए हैं कि पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी नाउ एज कम्पेयर टू बिफोर. एंड देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी दैट आप अगर अच्छे एक्टर हैं और आप अच्छे दिखते हैं और आपको ऑडिशन करना आ गया है, तो आप काम ढूंढ सकते हैं. कर सकते हैं. Well, thank you so much, ma'am, for your time. कैसा लगा टेली चक्कर से बात? It was great. It was a nice interview. I had fun. Hi, this is me, Shobhika Bali, and you're watching me on Telly Chakkar.